हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी स्टडी में, जहां मैथ सीखना होगा आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। बेटा, हम लोग ने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। क्या कॉन्सेप्ट था? हम लोग ने फंक्शन के टाइप्स पढ़े थे। क्या क्या टाइप्स होते हैं बेटा, हम लोग ने पढ़े थे। एक पहला पढ़ा था हम लोग ने वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोग ने? पढ़ा था ऑन टू फंक्शन पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था? हम वन वन ऑन टू पढ़ा था। ये सारे फंक्शन पढ़े थे ना। अब उसके ही आगे के हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। देखेंगे कि उसको हम जो पार्ट अपने पढ़े थे, पार्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? सो दैट द फंक्शन एफ आर, आर क्या है बेटा? रियल नंबर है। आर डिफाइंड बाई एफ एक्स। मुझे एफ एक्स दिया गया है। कितना दिया गया है? 1/x दिया गया है। हमें क्या फाइंड करना है बेटा? हमें वन वन फाइंड करना है और ऑन टू फाइंड करना है ना। हमें क्या वन वन निकालना है और क्या निकालना है? आर ऑन टू निकालना है। वेयर आर इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। मतलब क्या होने चाहिए? वो नॉन जीरो रियल नंबर होने चाहिए। तो वन वन निकालने के लिए बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा था? देखो, देख लेते हैं। बेटा हम लोग ने वन वन के लिए क्या चीज पढ़ी थी कि अगर ए में कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी में जो इमेज बन रही है ए से बी, ए टू बी जो इमेज बन रही है वो कैसी बननी चाहिए? 1 1 बननी चाहिए। जैसे कि हमें फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है? फंक्शन मुझे दिया गया है 1/x। 1/x मतलब y इक्वल टू, अगर हम 1/x रख देते हैं तो अगर x हम 1 लेते हैं तो y बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हम 1 लिख देते, ठीक, लिख दें। अब देखो, अगर हमने x2 ले लिया तो y कितना हो गया? 1/2 हो गया। 1/2 हो गया। 3 रखा तो 1/3 हो गया। 4 रखा 1/4 हो गया। 5 रखा 1/5 हो गया। यही तो आएगा। क्या ये देखो एक रियल नंबर बन रहे हैं? हाँ सर, बन रहे हैं, रियल नंबर बन रहे हैं ना। रियल नंबर यही होते हैं। देखो, 1 से 1 की इमेज बनी, 2 से 1/2 की इमेज बनी, 3 से 1/3 की इमेज बनी, 4 से 1/4 की इमेज बनी, 5 से 1/5 की इमेज बनी, 1/5 इमेज बनी। ये क्या होता है? ये प्री इमेज होता है, हमने बात की थी। ये क्या होता है? ये प्री इमेज होता है और ये हमारी होती है इमेज होती है, ठीक है। अगर ऐसा होता मुझे दिखता है तो वो फंक्शन बेटा हमारा कौन सा होता है? 1 1 फंक्शन होता है। 1 1 फंक्शन होता है, क्योंकि सिंगल सबकी इमेज बन रही है। यहाँ बन रही है सिंगल इमेज। ये चीज क्या बोलते हैं? इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं बेटा, वो हमने पढ़ा था डोमेन। क्या पढ़ा था? डोमेन। डोमेन क्या क्या थे? हमने लिए थे 1 2 3 4 5। कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। रेंज हमारी बेटा क्या थी? रेंज हमारी क्या थी? रेंज हमारी थी, आई थी 1, आई थी 1/2, आई थी 1/3, आई थी 1/4, आई थी। मतलब जो हमारी इमेज बन रही थी वही हमारी रेंज होती है। एक चीज और हम लोग ने पढ़ा था क्लास 11 में बेटा, क्या पढ़ा था? कोडोमेन पढ़ा था। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन क्या होता है बेटा? जो हमारे y में एलिमेंट्स होते हैं, सारे एलिमेंट्स, मतलब हमारे सारे एलिमेंट्स क्या हैं बेटा? रियल नंबर हैं। रियल नंबर, ठीक है, वो हमारे कोडोमेन होते हैं। तो हम यहाँ पे हमने एक अपने एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा हुआ है। क्लास 12 में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कैसे हम लोग वन वन को निकालते हैं, वन वन को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो वहाँ पे हमने बोला था लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं? x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर। रियल नंबर था। x1 और x2 किससे बिलोंग कर रहा है? r से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हमने बोला f(x1) एक ले लेते हैं और इक्वल टू क्या ले लेते हैं? f(x2) ले लेते हैं। x1 बेटा क्या ले लेते हैं? f(x1) ले लेते हैं। x1 ही तो है, fx क्या x1 है ना,
1/x है और इसको 1/x2 ले लेते हैं, तो क्या है बेटा ये x1/x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। जी सर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं fx1 इक्वल टू fx2। ये जब हो गया तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज fx इज 1 फंक्शन। ठीक है, समझ गए। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ऑन टू फाइंड करना है। ऑन टू बेटा ऑन टू क्या बताया था, याद करो पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो पहले पिछली वाली वीडियो देख कर आओ, तो वहां पे कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, तुम्हारी फिर एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। देखो ऑन टू में बेटा हमने क्या बताया था, ऑन टू क्या होता है, ऑन टू बोलता है, क्या बोलता है, हमें अकेला नहीं रहना है, हम वेल्ले नहीं बैठेंगे, हम किसी ना किसी के साथ रहेंगे। मतलब क्या बोलता है कि ये जो एलिमेंट है बी के अंदर जितने एलिमेंट है उनकी कोई एक प्री इमेज होनी चाहिए, एक हो दो हो उससे मतलब नहीं, लेकिन एक तो होनी ही चाहिए, उसकी कोई प्री इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या था कि प्री इमेज बन रही है, तुम बताओ बन रही है कि नहीं बन रही है। यहाँ पे देखो बेटा अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 ले रहे हैं तो 1/2 आ रहा है, 3 ले रहे हैं तो 1/3 आ रहा है, 4 ले रहे हैं तो 1/4 आ रहा है, 5 ले रहे हैं तो 1/5 आ रहा है। देखो अगर हम रियल नंबर कोई लेते रहेंगे तो क्या क्या आता रहेगा, बताओ क्या क्या आता रहेगा। अब देखो हम यहाँ पे कैसे करते हैं, ऑन टू फाइंड करते हैं। ऑन टू फाइंड करने के लिए हम किसके इक्वल प्रूफ करते हैं, fx इक्वल टू y के इक्वल। ये चीज बताई थी ना, fx इक्वल टू y के इक्वल प्रूफ करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या था, fx इक्वल टू 1/x था, सबको पता है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, अब fx इक्वल टू y लिख सकते हैं, 1/x हो जाएगा, और x इक्वल टू 1/y भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, हो सकता है। ठीक है, इस या इसको ऊपर कर दो या इसको नीचे कर दो, बात वही रहेगी ना। अब देखो जब ये हुआ तो अब जो x आया वो क्या आया, 1/y आया। अब ये x हम इसमें पुट कर सकते हैं ना, 1/1y। तो ये जब y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा। हमें यही तो प्रूफ करना था, और हो गया। समझ में आया कैसे हुआ। पहले हमने क्या किया, fx इक्वल टू y मुझे प्रूव करना था। ठीक है, तो क्या था, मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx इक्वल टू 1/x दिया हुआ था। जब ये दिया हुआ था तब क्या बोला था, ये fx जो है y के इक्वल है, तुमने y के इक्वल लिख दिया, y इक्वल टू 1/x हो गया। जब इसको y इधर भेज दिया, x इधर ले गए, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1/y हो गया, 1/y हो गया। जो x की वैल्यू आई थी वो मैंने इसमें पुट कर दी, इस x की जगह, इस x की जगह पुट कर दी 1/y। ठीक है, तो हमारा fx क्या आ गया, y आ गया। समझ गए, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब इसने क्या बोला, देखो मेरा 1/1 भी फाइंड हो गया, ऑन टू भी फाइंड हो गया। समझ गए, मतलब हम कोई भी रियल वैल्यू अगर लिख रहे हैं तो उसकी कोई भी रियल इमेज बन सकती है। समझ गए, क्या बन सकती है, उसकी कोई भी रियल इमेज बन सकती है। देखो यहाँ पे हम रियल लेते चले जा रहे हैं, रेंज हमें मिलता चला जा रहा है, तो हमारा कोडोमेन भी सेम होगा, रेंज भी सेम होगी, डोमेन भी सेम होगा, क्योंकि दोनों तीनों क्या है, रियल नंबर है। समझ रहे हो, समझ गए। अब देखो अब क्या करना है मुझे, इसमें पढ़ो, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाई एन। अगर हम डोमेन को एन से रिप्लेस करते हैं, क्या करते हैं, अगर डोमेन को हम एन से रिप्लेस करते हैं, एन क्या होता है बेटा, एन होता है नेचुरल नंबर से अगर हम रिप्लेस कर देते हैं। देखो यहां पे देख लेते हैं, इसको रफ करते हैं। देखो अगर हम n को रिप्लेस कर देते हैं किससे, सॉरी r को, जो r था रिप्लेस कर दिया नेचुरल नंबर से, r को चेंज करके नेचुरल कर दिया। क्या कर दिया, मतलब हमारा जो डोमेन है वो अब एक किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा,
एक नेचुरल नंबर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? इक्वल टू नेचुरल नंबर होगा, मतलब जो डोमेन है हमारा वो नेचुरल नंबर हो गया। अब देखो उसका हम 1 1 फाइंड करते हैं। देखो 1 1 फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है? 1 1 फाइंड करने के लिए हमारा एक अलग अलग इमेज बननी चाहिए। यहाँ पे बना लेते हैं ए बी, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। सिंगल इमेज बनती चली आ रही है। तो हमारा फंक्शन बेटा 1 1 के लिए 1 1 के लिए सेटिस्फाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि सारी सिंगल सिंगल इमेज बन रही है। अब देखो चेक करते हैं ऑन टू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए अब ये देखो एक चीज देखते हैं, ऑन टू में ये जो हमारा बी वाला है यहाँ पे तो रियल नंबर ही है ना। हमने क्या बोला कि हमारा जो डोमेन है वो आर है, मतलब एन है, ठीक, रिप्लेस बाय एन हो गया। अब जो को डोमेन है वो क्या होगा? सेम होगा। क्या सेम होगा? वो आर ही होगा, मतलब आर क्या होगा? रियल नंबर ही होगा। अब यहाँ पे सारे रियल नंबर भी आ रहे हैं। अब ये बताओ जब हम सारे रियल नंबर रखेंगे तो रियल नंबर में माइनस भी होंगे, होंगे ना, इंटीजर्स भी आएंगे। अब नेचुरल नंबर में तो आता नहीं है माइनस, नहीं आता है ना। अगर रियल नंबर में इंटीजर आ रहा है, अगर इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि वो नेचुरल नंबर के यहाँ पे हो गए, तो हमारे कुछ एलिमेंट वैकेंट रह गए, मतलब वैल्यू रह गए, उनका कोई साथी नहीं। जब उनका कोई साथी नहीं तो वो फंक्शन मेरा ऑन टू कैसे हो जाएगा? हमने बताया था। तो हमारा क्या, ये वाला अगर हम देखो, अगर हम एन टू आर चलते हैं, एन टू आर फंक्शन अगर हम बनाते हैं, ठीक है, अगर हम एन टू आर फंक्शन बनाते हैं तो वो 1 1 तो होगा, 1 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबकी सिंगल इमेज बन रही है, ठीक है। लेकिन ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हमारा डोमेन है, जो हमारा डोमेन है वो सबसेट है किसका? कोडोमेन का। कोडोमेन का डोमेन कोडोमेन इक्वल नहीं है, क्योंकि क्या है, जो डोमेन है वो सबसेट है कोडोमेन का। सबसेट पढ़ के आए थे ना सेट्स में 11th क्लास में, वही चीज मैं बोल रहा हूँ। समझ गए? अब यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। समझ गए होगे? पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, हमारा आराम से हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा हमारा क्या बोल रहा है? देखो, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। अब यहाँ पे आ गए इंजेक्टिविटी क्या होती है, सर्जेक्टिविटी क्या होती है। हमने क्या पढ़ा था? एक 1 1 का एक नाम और होता है, क्या होता है बेटा? उसको इंजेक्टिविटी बोलते हैं, इंजेक्टिविटी फंक्शन होता है। और ऑन टू का एक और नाम क्या होता है? वो होता है सर्जेक्टिविटी। समझ रहे हो? ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, देखो क्या है, पहला देख लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखो, इसने बोला एक फंक्शन बन रहा है एन टू एन, ठीक है, दोनों तरफ नेचुरल नंबर है, मतलब डोमेन भी नेचुरल है और कोडोमेन भी नेचुरल है मेरा, ठीक है। अब एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देख लो यहाँ पे बना लेते हैं, एक ए बना लिया फंक्शन, बी बना लिया। अब इसमें हमने नेचुरल नंबर रखा 1 2 3 4 5 6, 4 तक रखते हैं, ज़्यादा काहे लोगे, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब देखो क्या फंक्शन दिया गया था बेटा? फंक्शन मुझे दिया गया था, क्या दिया गया था? एक्स स्क्वायर दिया गया था, दिया गया था ना। देखो अब यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। जब 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। जब 3 रखेंगे तो बेटा हमारा 9 आ जाएगा। जब हम 4 रखेंगे तो हमारा बेटा 16 आ जाएगा। स्क्वायर रूट याद है ना? स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर निकालना आना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए,
कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मतलब 100 तक तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर, अब देखो 1 पे इमेज 1 बन रही है, 2 पे इमेज 4 बन रही है, 3 पे इमेज यहाँ पे कहीं 9 होगा बन रही है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, सबकी सिंगल इमेज बन रही है ना। तो 1 1 के लिए बेटा क्या चाहिए होता है, 1 1 के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, पहले देखो लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। x1 और x2 जो है वो नेचुरल नंबर के, अब देखो fx1 इक्वल टू fx2 निकालते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT, अकॉर्डिंग टू योर बुक, कोई भी बुक हो, ठीक है, निकालते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे fx1 इक्वल टू क्या, यहाँ पे x1 क्या था, ये था, तो ये x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, यहाँ से 2 2 चला जाएगा, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो x1 इक्वल टू x2 है वो fx1 fx2 के बराबर है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन fx इज अ 1 1 फंक्शन, क्योंकि सिंगल इमेज बन रही है ना, बन रही है, तो नोट करो। समझ में आया कैसे हुआ 1 1। अब इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद हम बेटा चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे ऑन टू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू, अब ऑन टू में बेटा क्या बोला था मैंने, ऑन टू में क्या बोला था, ऑन टू क्या होता है, ऑन टू बोलता है हम वेले नहीं बैठेंगे, मतलब हमको अकेला नहीं बैठना है, मेरे साथ मेरा कोई साथी होना चाहिए, साथी नहीं होगा तो मैं मुंह फुला के उधर बैठ जाऊंगा और मैं ऑन टू नहीं होऊंगा, यही होता है ना, यही बताया था ना। ऑन टू में क्या देखो, अब यहाँ पे 2 रह गया, 3 रह गया, 5 रह गया, 6 रह गया, 7 रह गया, 8 रह गया, चलते चला जा रहा है, खाली बैठे हैं, कितने लोग मुंह फुला लिए ना। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे पहले तो fx फंक्शन इज नॉट ऑन टू बिकॉज डोमेन सबसेट ऑफ किसके, कोडोमेन के, इक्वल नहीं है, क्या है, सबसेट है, मतलब जो A है वो सबसेट है किसका, B का, समझ रहे हो, इसलिए हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं हो रहा है, समझ गए। चलें दूसरे क्वेश्चन पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भाई सेम तरीके का क्वेश्चन, लेकिन क्या चेंज हो गया, इंटीजर हो गया, मतलब मेरा डोमेन और कोडोमेन क्या हो गया बेटा, इंटीजर हो गया। चलो बनाते हैं इसका भी एरो डायग्राम। सर ये क्या बोल दिया एरो डायग्राम, अरे वही जो डायग्राम बना रहे थे वही एरो डायग्राम होता है। देखो इंटीजर मतलब -1 -2 0, ठीक, 1 2 3, -1 -2 0 1 2 3 4, ठीक, यहाँ भी ले लेते हैं 4। अब देखो fx क्या दिया गया था, fx स्क्वायर दिया गया था। देखो यहाँ पे -1 अगर हम रख रहे हैं तो उसका हमको क्या मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है, यहाँ पे अगर हम 1 रख रहे हैं तो भी हमें 1 मिल रहा है ना। मतलब बेटा क्या हुआ, 2 प्री में से एक इमेज बन रही है, ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था, ऐसा हमने पढ़ा था मैनी वन फंक्शन में। मतलब मैनी वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन होता है कि एक मतलब 2 प्री इमेज से अगर एक इमेज फॉर्म हो रही है तो हमारा फंक्शन कौन सा होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि -1 और 1 से इमेज देखो 1 ही फॉर्म हो रही है। 1 जब फॉर्म हो रही है तो उसका मतलब क्या हुआ
कि फंक्शन तो मेरा 1 1 नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 केस के लिए क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि फंक्शन जो fx है इज अ मैनी वन फंक्शन, क्यों है, क्योंकि -1 और 1 की जो इमेज आ रही है, -1 की भी इमेज 1 आ रही है और 1 की भी इमेज 1 आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन 1 1 नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 1 के लिए fx फंक्शन इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। समझ गए? बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि तुम लोग को, क्योंकि चैप्टर थोड़ा कठिन है, मैं मान रहा हूँ चैप्टर कठिन है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके आपको सोचना पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बुकिश लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ मैं कि बुकिश लैंग्वेज लिखो कि वो भी ऊपर से निकल जाए तुम्हारे कि अरे ये भी सर भी लिख दे रहे हो बुकिश लैंग्वेज की वजह से तो यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखा है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि fx फंक्शन मैनी वन फंक्शन हो रहा है, -1 से 1 इमेज बन रही है, 1 से भी 1 इमेज बन रही है, इसलिए मेरा फंक्शन 1 1 नहीं है। समझ गए? अब क्या निकालें, ऑन टू निकालें। ऑन टू देखो, ऑन टू के लिए क्या होगा, ऑन टू बोलता है हमको तो नहीं बैठना, वेल्ले नहीं बैठना ना, तो मतलब सबका प्री इमेज होनी चाहिए एक, हर एक इमेज वाले की। मतलब क्या है कि जो हमारा कोडोमेन है उसका हर एक जो डोमेन में उसका प्री इमेज मौजूद होना चाहिए। मतलब समझते हैं, देखो कैसे, अगर ऑन टू बोल रहा है तो क्या होना चाहिए, इसका इसके साथ होना चाहिए, 2 का -2 के साथ होना चाहिए, लेकिन हमारा फंक्शन तो fx² दिया गया है। जब ऐसा दिया गया है तो ऐसे में पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये भी रह जाएंगे, ठीक है, ये भी रह जाएंगे, ये भी रह जाएंगे, रह जाएंगे ना, ये भी रह जाएंगे, ये भी रह जाएंगे, ये तो हो जाएंगे, क्योंकि -2 से भी 4 आएगा, 2 से भी 4 आएगा। ये इन सब का क्या होगा, इन सब के लिए भी तो हमें सोचना है ना कुछ, वो तो खाली बैठे रहेंगे, उनके साथ तो कोई रिश्ता ही नहीं बनाना चाहता, इसलिए वो तो मुंह बुला लेगा और बोलेगा कि सर मैं तो ऑन टू नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होऊंगा? क्योंकि मैं तो बुरा हूं, मेरे साथ तो कोई रिश्ता ही नहीं बनाना चाहता है, इसलिए मैं तो नहीं बनूंगा। इसीलिए वो ऑन टू नहीं बन रहा है इस केस में, ना 1 1 बना ना ऑन टू बना। इंटीजर में याद रखना, अगर इंटीजर है तो इंटीजर में अगर हमारे पास x² दिया गया है तो वहां पे ना 1 1 होगा ना ऑन टू होगा। क्यों नहीं होगा, देख लेते हैं। जो हमारा डोमेन हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, सबसेट हो रहा है किसके, कोडोमेन की। मतलब क्या है कि इसके कुछ एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट्स बी में हैं, सारे नहीं हैं, कुछ हैं। जब कुछ हैं तो वो क्या होगा, डोमेन होगा, और डोमेन वो भी सबसेट होगा, किसका होगा, कोडोमेन का होगा। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलते हैं तीसरे वाले पे, तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट देखो बेटा क्या है, बहुत ही सिंपल पार्ट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रियल नंबर दे दिया गया। अभी हमने क्या पढ़ा, नेचुरल पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, अब पढ़ेंगे रियल नंबर। इसका भी देख लेते हैं क्या है, इसका भी कुछ होगा ना, देखो देखो एक मिनट, चौथे पे चले आए, हाँ ये थर्ड है। देखो फिर से वही खेल करना है, बहुत बड़ा बन गया, छोटा बनाओ।
देखो फिर से वही खेल करना है, ए का बनाना है फिर बी का बनाना है, बनाया। अब देखो रियल नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर ना, यहाँ देखो -1 रख देते हैं, 1 रख देते हैं, 0 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, 3 रख देते हैं, 4 रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं ना, रियल नंबर ही होगा, होगा। यहाँ भी रख देते हैं -1 1 0 1 2 3 4, ठीक। अब निकालते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर -1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, वही खेल हो गया जो पहले हो रहा था, -1 पे भी 1, 1 पे भी 1, ये तो सर मैनी 1 हो गया, हो गया, क्यों हो गया, 1 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। 1 1 फंक्शन क्या हो गया बेटा, देखो 1 1 क्या हो गया, 1 1 हमारा, हमने क्या बोला था कि हमारा -1 से भी इमेज 1 बन गई, 1 से भी इमेज 1 बन गई, तो दिस फंक्शन इज मैनी 1 फंक्शन, दिस fx इज मैनी 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन बना, मैनी फंक्शन, सो इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। बहुत ही इजी तरीके से हो गया ये वाला भी। अब इसका ऑन टू भी एक बार चेक कर लेते हैं, ऑन टू क्या होगा, देखो बेटा ऑन टू वाले केस में, ऑन टू वाले केस में देख लो इसका क्या होगा, इसका क्या, इसका साथ हो गया, इसका तो चलो 0 0 हो गया, 2 का 4 हो गया, -2 का भी 4 हो गया, 2 कहाँ गए, 1 कहाँ गए, 3 कहाँ गए, किसी का कुछ पता नहीं। ये भी यहाँ वेल्ले बैठे हैं, जब वेल्ले बैठे हैं तो वो मुंह फुला लेंगे, जब मुंह फुला लेंगे तो उन्हें छोड़ देंगे क्योंकि वो ऑन टू नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं डोमेन जो है वो क्या है, सबसेट है कोडोमेन का, कोडोमेन का, इसलिए इट इज नॉट अ क्या है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। इसको या तो और एक चीज और लिख दे सकते हैं, ऑन टू का क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इसको 1 1 को इंजेक्टिव। भाई ये सब याद रखना क्योंकि पेपर में इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव के ही यहाँ पे पूछते हैं, वहाँ पे 1 1 ऑन टू बहुत ही रेयर केस में देंगे। अगर एग्जामिनर थोड़ा वो होगा ना, सटका हुआ होगा ना, वो जब पेपर बना रहा होगा तो वो यही देगा, अच्छे माइंड में होगा तो वो दे देगा 1 1 और ऑन टू। और जो बच्चे पेपर के 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ के जाते हैं ना, उनके साथ अक्सर ये होता है कि वो तो पढ़ के जाते हैं 1 1 और ऑन टू, और वहां पे आ जाता है इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव, लोग गए नंबर 5 नंबर। अब क्या करोगे, हमने तो पढ़ा ही नहीं था, इसीलिए तो पहले से हम लोग पढ़ा रहे हैं कि पहले से आप लोग पढ़ो समझो, और उसके बाद जब आप समझ लोगे तो आपका बोर्ड का पेपर इतना तगड़ा जाएगा ना कि इतना तो गारंटी दे रहे हैं कि 90 के ऊपर नंबर लाओगे अगर यहाँ पे पढ़ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, रेगुलर होके पढ़ लोगे, 90 के ऊपर नंबर तो आने ही आने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 1 1 भी निकल गया, ऑन टू भी निकल गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अरे हट जा महाराज, देखो अब क्या हुआ, अभी तक हमारे पास स्क्वायर था, अब हमारे पास क्या आ गया, क्यूब आ गया, क्या आ गया, क्यूब आ गया। देखो ये भी करके देख लेते हैं, फिर वही कहानी बना लेते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, यहाँ भी चलता जाएगा, यहाँ भी चलता जाएगा।
क्योंकि कहीं लिमिट दी गई नहीं है। अब फंक्शन मुझे क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। फंक्शन हमें एफ दिया गया है, क्या दिया गया है, x3। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। 2 रखेंगे तो कितना होगा बेटा, 8 होगा। 1 से 1 बन रही है इमेज, सॉरी 1 से इमेज कितनी बन रही है, 1 से 1 बन रही है, 2 से 8 बन रही है। 1 बन रही है, 2 की 3 तो नहीं जा रही है, या 2 की 2 तो बन नहीं रही है। तो यहाँ पे 1 के केस में देखो, लिख देते हैं, 1 के केस में प्रूफ कर देते हैं। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर पे बिलोंग करता है। उसके बाद क्या करेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो x1 है वो क्या है, क्यूब है, और इक्वल टू, एक मिनट, जो x1 क्यूब, x2 क्यूब, ठीक है, क्यूब हट जाएगा तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो यहाँ से प्रूव हो गया fx1 इक्वल टू fx2। समझ गए, जब ये हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं fx इज अ इंजेक्टिव फंक्शन। इसको यहाँ पे 1 भी लिख लेना कि याद रहे, ठीक है, समझ गए। ऑन टू पे चले, ऑन टू देख लो। अब देखो 2 भी अकेला, 3 भी अकेला, 4 भी अकेला, 5 6 7 सब अकेले, सब अकेले। जब सब अकेले तो ऑन टू तो अकेला होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी कहानी यही है कि हम अकेले नहीं चलते हैं, हमें सब लोग लेके चले। कौन लेके चले, डोमेन वाले हमको अगर लेके चल रहे हैं साथ में तभी हम चलेंगे, नहीं तो अगर वो हमसे बोले कि हम उसके सबसेट बन जाए तो हम नहीं बनेंगे, या वो मेरे सबसेट हो जाए तो हम नहीं बनेंगे। समझ रहे हो, हमको साथ में लेके चलेंगे अगर, तभी हम साथ चलेंगे, नहीं तो हम नहीं चलेंगे, समझे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 की इमेज 1 बन गई, 2 की इमेज 8 बन गई, लेकिन 1 कितना 2 से 2 to 7 नंबर मिसिंग है बीच में। जब मिसिंग है तो क्या हुआ, ये लिखना नहीं पेपर में, लिख के मत आना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो बेटा हमारा क्या हो गया, डोमेन एक सबसेट है किसका, कोडोमेन का। अगर ऐसा होता हुआ दिखता है हमें, अगर ऐसा होता हुआ दिखता है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इज नॉट अ सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब बेटा ऑन टू ही होता है, ठीक है, समझ गए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फिर इंटीजर आ गए, लेकिन अब की क्या आए हैं, क्यूब के साथ आए हैं। चलो फिर वही कहानी, एक बनाएंगे गोला, एक दूसरा गोला। गोले पे तुम मत चले जाना, गोला बनाते बनाते। आओ देखो, एक ए एक बी इंटीजर ले लेते हैं, -1 -2 0 1 2 3 4, -1 2 3 4 0 1 2 3 4। यहाँ ऊपर चलती रहेगी, यहाँ नीचे तक चलती रहेगी। देखो x3, ठीक है, क्यूब है। -1 को अगर ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा। अगर 1 को ले रहे हैं तो 1 आएगा, ठीक है। अगर 2 को ले रहे हैं तो 8 आएगा। अगर -2 को ले रहे हैं तो माइनस का 8 आएगा, जबकि अलग अलग इमेज फॉर्म हो रही है। -1 से -1 जा रहा है, 1 से 1 जा रहा है, 2 से 8 जा रहा है कहीं पे, ठीक है, होगा कहीं पर, है ना, प्लस -2 से सॉरी -8 जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 कर देते हैं,
ठीक, तो ये -2 है। ठीक है, 2 से कहीं 8 जा रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ पे देखो सबकी सिंगल इमेज बनती दिख रही है, तो यहाँ पे हम 1 1 लिख लेते हैं। लेट x1 इज कॉमा x2 बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इंटीजर बिलोंग कर रहा है। f(x1) इज इक्वल टू f(x2), x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, जब ये हो गया तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) आ गया। दिस इज अ इंजेक्टिव फंक्शन। और इसको 1 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ भी वही कहानी बन रही है बेटा, ऑन टू वाले में वही कहानी बन रही है कि वो अकेला है तो इसलिए वो नहीं हो रहा है, ऑन टू नहीं बन रहा है। अगर सबके साथ उसकी दोस्ती हो जाती तब वो बन जाता, लेकिन दोस्ती करने को कोई तैयार नहीं है एक एलिमेंट, तो उसको तो बेटा अकेला ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बी बोल रहा है मैं तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं हूँ, जाओ मैं जा रहा हूँ। तो हम भी चलते हैं, लिखते हैं चल के। देखो क्या लिख देंगे कि डोमेन जो है वो सबसेट है कोडोमेन का। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ सर्जेक्टिव। अगर इक्वल होता तब होता ना बेटा, समझ गए? क्लियर? चले अगले क्वेश्चन पे। पक्का ना, समझ गए हो? थर्ड क्वेश्चन देखो क्या होता है, पढ़ते हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लास 11th में पढ़ा था हमने। किसमें पढ़ा था? फंक्शन में ही पढ़ा था। क्या होता है? याद करो क्या होता है ग्रेट इंटीजर फंक्शन? याद आया? नहीं आया? मिलाएं, देखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर f(x) दिया गया है, क्या दिया गया है? एक स्क्वायर ब्रैकेट में हमें दिया गया है 1.99। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आ जाएगी। अगर 1.05 दिया गया है तो भी वैल्यू 1 ही आएगी। अगर और चीज देखते हैं, अगर -2.05 दिया गया है तो वैल्यू आएगी -3। याद है? याद आ रहा है? अगर वैल्यू दी गई है -3 तो वैल्यू आएगी -3। मतलब कि पॉइंट में अगर होता है तो पहले वाली जो लेफ्ट में वैल्यू लिखी है वही उसका आंसर है। माइनस के केस में जस्ट उसका पहले वाला नंबर। जैसे कि हमारी एक नंबर लाइन थी 1, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा -1 हो गया, ये हमारा -2 हो गया, ये हमारा -3 हो गया। ठीक, अब देखो ये वैल्यू 1.99 का यहाँ कहीं पे लाई कर रही थी, 1.99। अब इसके जस्ट पहले वाली वैल्यू बेटा क्या थी? 1 थी, तो आंसर आ गया था 1। 1.05 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा 05, तो उसका जस्ट पहले वाली वैल्यू कितनी थी? 1 थी। समझ गए? तो -2.05 यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक, आएगा ना? अब इसके लेफ्ट वाली वैल्यू कितनी है? -3 है। समझ गए? सॉरी, इधर नहीं, इधर आएगा। इससे जस्ट पहले वाली कितनी है बेटा? -3 है। तो हमने क्या बोला कि जस्ट उसके पहले वाली वैल्यू हमें लिखनी है। -3 पे -3 था तो हमने -3 साथ में ले लिया। अगर पॉइंट के केस में होगा तभी हमारी वैल्यू
चेंज होगी, नहीं तो हमारा जो अगर सेम दिया गया इंटीजर है तो वो सेम इंटीजर ही रहेगा। समझ गए? तो समझ गए। अब समझते हैं इनमें कि 1 1 और ऑन टू निकालने में कैसे निकालते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आ गया, क्लास 11 में पढ़ के आए थे। देखो अब देखो चलते हैं आगे, हमें फंक्शन क्या दिया गया है, रियल नंबर आ गया फिर से। देखो f टेंस टू r से r, डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, ठीक। fx क्या है मेरे पास, fx इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो प्रूफ कर देते हैं, बहुत ही इजी है, यहीं से देखो प्रूफ हो जाएगा। ये जो दो डिजाइन बनाते हैं ना एरो डायग्राम वाली, इन्हीं से हो जाएगा। यहाँ पे रियल नंबर ले लेते हैं 1 पॉइंट, जो अभी एग्जांपल ले रहे थे। देखो ये ले ली गई, ठीक, यहाँ पे ले ली गई 1 2 3 4 5। 1.9 को अगर इसके अंदर रखते हैं, ठीक, तो बाहर निकल के बेटा बेटा क्या बनता है, वो 1 बन जाता है। तो इससे तो 1 बन गया है ना। अब जब 1.05 को निकालते हैं तो इसका भी बेटा 1 आ गया, आ गया। देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे खेल हो गया। क्या खेल हो गया, यहाँ पे तो मैनी वन इमेज हो गई, मतलब एक इमेज की 2 से ज्यादा प्री इमेज हो गई। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं ना, रियल नंबर तो कितने भी रियल नंबर कहीं तक भी हो सकते हैं ना, वो उसकी कितनी इमेजें बन जाएंगी, बन जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिख दें 1 1 में, 1 1 में लिख दें, कैसे लिख दें, अपने स्टाइल में लिख दें। क्या लिख दें कि अगर हम 1.99 ले रहे थे तो हमें 1 मिल रहा था, अगर हम क्या ले रहे थे 1.05 भी ले रहे थे तब भी हमें 1 मिल रहा था। अगर ऐसा मिल रहा था तो fx इज मैनी वन फंक्शन, fx इज मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। That's why it is not a 1 1 फंक्शन। समझ गए? अब क्या बताना है, अब बताना है बेटा ऑन टू। क्या बताना है, ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू बताना है। ऑन टू के लिए क्या क्या चाहिए, देखो ऑन टू में क्या होना चाहिए, सबका बनना चाहिए, ठीक है। अब कहां तक वैल्यू लोगे कि अगर ये सारी वैल्यू वो हो जाएंगी, ऐसा लगता है आपको हो जाएंगी, आप भी बताओ, आपको लगता है अगर रियल वैल्यू, कुछ ऐसी रियल वैल्यू आएंगी फ्रैक्शन में, ठीक है, अगर हम फ्रैक्शन में इंटीजर लेते हैं तो ऐसी कुछ वैल्यू आएंगी यहाँ पे जो वैल्यू रह जाएंगी। जब वो वैल्यू रह जा रही है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि डोमेन क्या है, वो सबसेट है कोडोमेन का। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ 1 ऑन टू फंक्शन। समझे? ठीक है, क्लियर? चले आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4th नंबर। सो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन, अब हमने ग्रेटेस्ट पढ़ लिया, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। मॉड्यूलस फंक्शन बेटा वो होता है, मॉड्यूलस एक ऐसी चीज होती है, देख लो बड़ी प्यारी चीज होती है। क्या होती है, इसके अंदर कुछ भी डालो, इसके अंदर कुछ भी डालो
वो रिजल्ट पॉजिटिव ही देगी। मतलब अगर तुम बुरे हो, तुमको अगर हम इसके अंदर डाल दें तो तुम वहां से अच्छे होके निकल जाओगे। समझ रहे हो? अगर तुम पढ़ने में बेकार हो, मान लेते हैं अच्छे होगे महाराज, देखो अगर हम आपको इसके अंदर डाल देते, ठीक, और आप अच्छे होके बाहर निकल गए, आपकी मम्मी बोली अरे मेरा लौंडा तो अच्छा हो गया, पढ़ने लिखने लगा है। तो वही चीज है, अगर यहाँ पे हम कोई भी अंदर निगेटिव की वैल्यू डालते हैं तो वो मुझे पॉजिटिव होके मिल जाती है। समझ रहे हो ना? यही चीज है मॉड्यूलस फंक्शन में। अब इसको हम समझते हैं क्या, इस नाइदर क्या करना है, फिर दे दिया रियल नंबर, वही घूम फिर के देता रहेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। रियल नंबर, इंटीजर और क्या हमारा दे रहा था, नेचुरल नंबर दे रहा था, यही तीन चीज घूम घूम के देता रहेगा और हम लोग करते रहेंगे। अब देखो क्या बोल रहा है, fx इज इक्वल टू मॉड x इज नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू, ठीक है, where mod x is x if x is positive or 0 and क्या mod x is minus x if x is negative। ओके, वही चीज मैंने बताया था जो mod x की कहानी थी, वही लिखी हुई है। अब देखो क्वेश्चन पे समझते हैं, ये a है, ये b है, अगर हम -1 रख रहे हैं तो 1 मिल रहा है, अगर 1 भी रख रहे हैं तो भी 1 मिल रहा है। 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लेते हैं, रियल नंबर है, ठीक है। 2 -2 3 -3 ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो -1 पे भी 1 आ रहा है, 1 पे भी 1 आ रहा है, 2 पे भी 2 आ रहा है, -2 पे भी 2 आ रहा है, 3 पे भी 3 आ रहा है, -3 पे भी 3 आ रहा है। अब यहाँ देखो तो मैनी वन फंक्शन हो रहा है ना। जब मैनी वन फंक्शन हो रहा है तो वो नटखट है, वो दो के साथ रिश्ते बना रहा है। मॉड्यूलस फंक्शन नटखट है, क्या क्यों है, वो दो के साथ रिश्ते बना रहा है। जोक्स अपार्ट, ये समझ लो कि कुछ ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है। तो 1 1 में लिख देंगे, 1 1 में बेटा क्या लिख देंगे, 1 1 में लिख देंगे कि जो fx है, fx मॉड x, ठीक, जो मॉड x है ना, अगर हम यहाँ पे 1 डाल रहे हैं तो 1 आ रही है, और -1 डाल रहे हैं तो तब भी 1 आ रही है। दैट्स वाई इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब देखो ऑन टू क्यों नहीं होगा, अब देखो ऑन टू क्यों नहीं होगा। ऑन टू में क्या बोलते हैं, ऑन टू में क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं हमें खाली नहीं रहना है, हमें खाली नहीं रहना है। अब जब सारी वैल्यू अगर हमारी यहाँ पे माइनस वाली पॉजिटिव में निकल आ रही है, तो हम माइनस वाली वैल्यू जो पीछे छोड़ कर आ रहे हैं उनका क्या करेंगे, वो तो वैल्यू ही रह जाएंगी, क्योंकि प्लस में तो वैल्यू मिलती आ रही है, लेकिन माइनस का क्या होगा, माइनस थोड़ी ना अकेले बैठेगा, हाँ उसको भी तो साथी चाहिए। जब उसको हम साथी नहीं दे रहे हैं तो उसका कैसे काम चलेगा। तो उसके लिए वो मुंह फुला लेगा, बोलेगा हम ऑन टू नहीं होंगे। समझे कि वो मुंह फुला लेगा, बोलेगा हम ऑन टू नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ऑन टू के क्या लिख सकते हैं, डोमेन जो है होगा वो सबसेट होगा किसके, कोडोमेन के। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। क्लियर हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही चुटकियों में हल हो जा रहे हैं ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो दैट द सिग्नम फंक्शन दिया गया है, ठीक है, ऐसे अगर फंक्शन दिया रहता है वो सिग्नम फंक्शन रहता है, समझ रहे हो, अभी समझाएंगे कैसे होता है। फिर आ गया रियल नंबर, हम बता रहे हैं ना कि हमारे क्वेश्चन घूमते रहेंगे, रियल नंबर, तुम्हारा इंटीजर, नेचुरल नंबर, इन्हीं तीन में घूमते रहेंगे, ठीक है। रियल नंबर टू रियल नंबर है, गिवन बाई fx दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, अगर x की वैल्यू 0 से 1 आ रही है तो हमारा रिजल्ट 1 आ रहा है। अगर हम वैल्यू 0 से
बड़ी ले रहे हैं तो हमारा रिजल्ट तो 1 ही आना है। अगर हम वैल्यू 0 ले रहे हैं तो हमारा रिजल्ट 0 ही आना है। अगर हम वैल्यू 0 से छोटी ले रहे हैं तो रिजल्ट मेरा 1 ही आना है। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट होगा। देखो यहाँ पे बेटा -1 होगा, क्योंकि तीनों फंक्शन सेम नहीं हो सकते ना, दो फंक्शन सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, -1। ठीक, तो अब देखते हैं, इसने बोला है कि हमें फाइंड करना है कि ना ही 1 1 हो ना ही ऑन टू हो। तो देखो फिर से वही कहानी, एरो डायग्राम वाली, रियल नंबर सारे नंबर, -1 0 1। ठीक है, अभी मैं 3 ले रहा हूं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ठीक, चलिए ये क्या बना दे रहे हो, जाओ। -1 -2 0 1 2। ठीक, अगर बोला कि क्या बोला है कि अगर आप 0 से बड़ी वैल्यू ले रहे हो, अगर 0 से बड़ी वैल्यू मतलब ये, तो हमारा फंक्शन क्या, इमेज क्या बन रही है, ये बन रही है। ठीक, बन रही है। अब देखो जब हम 0 ले रहे हैं तो 0 पे 0 रह रहा है। अगर हम इससे छोटी वैल्यू ले रहे हैं, 0 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं, तो फंक्शन बेटा हमारा क्या बन रहा है। अब देखो यहां पे एक इमेज, मतलब एक इमेज फॉर्म हो रही है, लेकिन उसके प्री इमेज 2 हैं, दो है, मैनी है। तो यहाँ पे फंक्शन बेटा क्या हो गया, यहाँ पे मैनी 1 फंक्शन हो गया। तो हम क्या फाइंड करेंगे, 1 1 फाइंड करेंगे। 1 1 फाइंड, देखो यहाँ पे लिख देंगे कि हम माइनस जब 1 ले रहे हैं तो भी, अगर हम -1 ले रहे हैं तो क्या हमें मिल रहा है बेटा, हमें 1 मिल रहा है ना। -2 ले रहे हैं तो भी हमें बेटा 1 मिल रहा है। ठीक, अगर हम 1 ले रहे हैं तो बेटा हमें -1 मिल रहा है। अगर हम 2 ले रहे हैं तो भी हमें -1 मिल रहा है, यही मिल रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा फंक्शन मैनी 1 हो गया, मैनी 1 फंक्शन हो गया, मैनी 1 फंक्शन हो गया। जब ऐसा हो गया तो सो इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, समझे। तो इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। ऑन टू के केस में देखते हैं, ऑन टू के केस में हमारा क्या दिया गया, रिजल्ट 3 ही वैल्यू दी गई ना। तो यहां पे लिख दें -1 0 1 आर प्रेजेंट इन रेंज। ठीक है, -1 0 1 3 ही रेंज बन रही है, बाकी का क्या, बाकी का क्या, उनके बारे में हमें नहीं सोचना, हमें उनके बारे में ही सोचना है। जब वो अकेले बैठ रहे हैं तो अगर अकेले बैठे तो उनको कुछ वो मिलना चाहिए ना, गिफ्ट। जब हमने उनको अकेले बैठा दिया, उनके साथ किसी ने बात ही नहीं की, तो उनको कुछ हम लोग को देना पड़ेगा ना। तो हम लोग उनको यही गिफ्ट देंगे कि हम लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है हम ऑन टू नहीं बनाते। जब ऑन टू नहीं बनाते हैं तो हमारा फंक्शन, तो यहां लिख देते हैं कि जो हमारा डोमेन है वो सबसेट है किसके, कोडोमेन के। सो इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। समझ गए बेटा, 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, क्लियर ना। अब इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट ए, ठीक, एक ए में एलिमेंट है, एक ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, बी में है 4 5 6, और उनका फंक्शन बना, क्या बना, 1 से 4 2 से 5 3 से 6, बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सो दैट एफ इज अ 1 1 फंक्शन।
तो हमको बताना है क्या वो 1 1 फंक्शन होगा। चलो देखते हैं। एरो डायग्राम, पेन तो सेलेक्ट किया ही नहीं। एरो डायग्राम, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 क्या बना, 1 से 4 बना, 2 से 5 बना, 3 से 6 बना, बना, यही बना। अब बेटा 1 1 के लिए मैंने क्या बताया था, 1 1 के लिए हमने यही बताया था कि सिंगल इमेज बननी चाहिए, और यहाँ पे तो बनती दिख रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 1 फंक्शन में 1 1 फंक्शन 1 1 लिख देते हैं। 1 1 में क्या लिख सकते हैं कि 1 की जो इमेज है 4 बन रही है, 2 की इमेज जो है वो 3 बन रही है, और 3 की इमेज जो है वो 6 बन रही है। अगर ऐसा होता दिख रहा है तो वो फंक्शन मेरा 1 1 फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज अ 1 1 फंक्शन, इट इज अ 1 1 फंक्शन। क्योंकि क्या दिख रहा है मुझे कि हमें ये दिख रहा है कि सबकी सिंगल इमेज बन रही है। जब सिंगल इमेज बन रही है तो हमारा फंक्शन तो 1 1 हो गई है, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। तो बेटा यहाँ पे हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के बचे हुए 6 क्वेश्चन करेंगे। इन 6 क्वेश्चन को पहले आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व कर लोगे तब उसके बाद अगले हम 6 क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि ये 6 क्वेश्चन जो है ना वो आपके मतलब आप करोगे ना तो आपको थोड़ा पहले दिक्कत होगी। जब आपके क्वेश्चन हैबिट बन जाएगी ना तो उसके आगे के क्वेश्चन करोगे ना बहुत ही इजी तरीके से होंगे। जब इजी तरीके से क्वेश्चन होते जाएंगे तो हमारी जो हमारा पहला चैप्टर है जो आपको कठिन लगता है, क्योंकि बहुत उसमें कॉन्सेप्ट है, जो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं आपको याद करने पड़ते हैं। तो इसके लिए आप अगर क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और हमारा बोर्ड पे सबसे अच्छा तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बेटा आप मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।